हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवेद तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इघवे नमः। बाहुभ्यां मुतते नमः। नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, महादेव। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को चर्चा को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल को देखा होगा। यह विषय क्या है? विषय यह है कि हमारे देश के जो धर्म धुरंधर हैं, ऐसे जगत गुरु, दो जगत गुरु, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज तथा श्री जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज तथा इन सब के मध्य में आदरणीय परम पूज्य निग्रहाचार्य जी। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप तक हमारी यह वीडियो पहुंचे तो आप हमारी बात पर भी ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम मेरा प्रश्न है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी से तथा विद्या भास्कर जी से। मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप लोगों से प्रश्न कर सकूं, आप लोगों को कुछ कह सकूं। मेरी इतनी योग्यता नहीं है, ना तो मेरी इतनी औकात है कि मैं आपसे कुछ कहूं। परंतु आज जब समाज में फैलता हुआ, मैं केवल नहीं, मैं सामान्य आम जनमानस हिंदू होकर के आपसे यह बात कह रहा हूं। क्यों? मैं इस समय शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का अध्ययनरत छात्र हूं और एक आम हिंदू जनमानस आपके इस लड़ाई के मध्य में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है और सदैव से आप जैसे विद्वानों पर उनकी क्या दृष्टि होती कि आप कैसा कार्य करेंगे समाज के लिए। क्या गलत कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षाय। आप लोगों ने विद्या सीखा जो है, क्या वह विवाद के लिए सीख रखा है? क्या विद्या विवाद के लिए होती है? मैं यह जानना चाहता हूं। रही बात, आप दोनों के दोनों लोग जगत गुरु हैं, आपको मानने वाले भारतवर्ष के अलावा कहां प्राप्त होंगे? आप चले जाइए पाकिस्तान में, 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना बड़ा जगत गुरु है। इसलिए आप अपने पीठ की मर्यादा को बनाकर रखिए, विद्या को विवाद के रूप में ना करिए। जो है, अगर आपस में कुछ गलती हुई है तो उसको बैठ करके जाकर से उनसे मिलिए। आप अभी यह जो कर रहे हैं, डेली वीडियो बना करके डालते हैं, विद्वानों का यह स्वभाव नहीं होता है। विद्वानों का स्वभाव है आपस में मिल बैठ करके जो बातें धर्म के खिलाफ उन पर चर्चा करें। शास्त्रों की चर्चा होनी चाहिए, आप शास्त्रार्थ के ललकारते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जो है परम विद्वत वरेण्य राम कृपाल त्रिपाठी जी का एक भाषण सुना। उन्होंने कहा जो है, जब राधा नाम का चर्चा चल रहा था, राधा नाम पर भी विवाद हुआ था, उस समय उन्होंने कहा, बोले शास्त्रार्थ का मतलब जो है यह नहीं होता कि दो लोग आपस में मुक्का मुक्की करें। शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह से जानना, ना जानने पर आपस में चिंतन मनन करना ही शास्त्रार्थ है। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठ कर उस पर चिंतन मनन करना, गुरु के पास में बैठ कर उस पर चिंतन मनन करना, शास्त्र के अर्थ को सम्यक प्रकार से जानना शास्त्रार्थ है। आप जो यह कर रहे हैं, आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए, आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए, यह शास्त्रार्थ होता है?
आपसे हर बार जनमानस आम हिंदू आपसे एक ही चीज जानना चाहता है, आप लोग तब कहां पर होते हैं? जिस पीठ के लिए आप बनाए गए हैं, उस पीठ की जब मर्यादा, जिस धर्म के आप जगत गुरु हैं, उस धर्म की मर्यादा जब खंडित होती रहती, तब आप कहां पर होते हैं? अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, दिल्ली के अंदर 10,000 लोगों ने शपथ लिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। यह बौद्धों का पाखंड फैल रहा है, तब आप लोग कहां होते हैं? आप लोग केवल और केवल जो है तुच्छ सी लोग की जो है प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं सोचता हूं, ऐसा आम हिंदू जनमानस आपके विषय में सोचता है, और मैं उन्हीं आम जनमानस हिंदुओं के बीच से उठ करके आया हूं और आज आपसे यह प्रश्न करने के लिए बैठा हूं। आप सब लोगों को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। सेवक जो सोई जो करे सेवकाई। अरे आप भगवान के सेवक हो, अपने आप को भगवान मत मानिए आप लोग। जिसका मन होता है आप ज्ञानी हैं, यह सभी उत्तम बात है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप जब आप हिंदुओं की जब भावना आपके साथ जुड़ी होती है, तब तो आप अपने अपने मठ में बैठ कर केवल मलाई खाते हैं, समय पर आप लोग बोलते नहीं हैं। जिस चीज में आपको बोलना चाहिए उस चीज में आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। आप तो बोल करके चल देते हैं। आपकी 7 दिन की यहां कथा है, फिर 8वें दिन तुरंत गाड़ी पैक हुई, दूसरी जगह कथा के लिए पंडाल में पहुंच गई, फिर वहां से 7 दिन बाद 8वें दिन गाड़ी पैक हुई, दूसरे पंडाल पर पहुंच गई। मगर आपके माध्यम से वह जो मंच पर आपने बात कही है, वह आम जनमानस तक लाखों करोड़ों वर्ष तक पड़ी रहेगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर? इस पर आपने चिंतन किया? हो सकता है मेरी बात आपको तर्क कुतर्क या छोटा बच्चा समझ करके आप कुछ भी समझिए मेरी बात को, परंतु यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो आइए, आपकी तरफ से आवाहन होना चाहिए, आप सब की तरफ से, चाहे वह आदरणीय परम पूज्य श्री निग्रहाचार्य जी हो, जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी महाराज हो, जगत गुरु श्री के रामभद्राचार्य जी महाराज हो, आप सभी की तरफ से आवाहन होना चाहिए हिंदुओं के लिए। अरे भारत कैसा देश है, यहां पर मठों में आपस में संतों की जमीन के लिए लड़ाई मची रहती है। आज जिसकी दृष्टि जाती है मठों पर तो जमीन जायदाद, और आए दिन देखिए ऐसे, और यह सब तो आप लोग की वजह। आपसे पहले कितने जो बाबा नहीं थे, जिन्होंने केवल बाबाओं को बदनाम किया, चाहे वह रामपाल हो, आसाराम हो, राम रहीम हो। आज सनातन धर्म से इसने पंथ इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि यहां एक मत नहीं है। विप्राणाम अनेकत्वम तस्मात् जीवन्ति जीविनः, यह गलत नहीं कहा गया है। जो आप लोग आह्वान करते हैं कि ब्राह्मणों में एकता होनी चाहिए, ब्राह्मणों में एकता होगी कैसे महाराज? आप एकता की तो पहल ही नहीं करते हैं। कोई कह रहा वह शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कह रहा मैं शास्त्रों की शिव यात्रा निकाल रहा हूं। अरे आपस में बैठ करके चर्चा कीजिए, सब सोशल मीडिया पे डाल करके आप क्या करना चाहते हैं? लोग प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक उत्तम बात नहीं। बस अधिक ना कहते हुए मेरी प्रार्थना आप लोगों से यही है कि यह इस युद्ध को अब यहां पर विराम दीजिए आप लोग, और कोशिश कीजिए कि सनातन धर्म को अग्रसित कीजिए, इन बौद्धों के पाखंड का नाश कीजिए। या जो बौद्ध लोग आए दिन दिल्ली में 10,000 लोगों ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने की, फिर अभी एक दिन पहले की ही न्यूज है, लखनऊ में भी यही कार्यक्रम हुआ। आप सब इनसे शास्त्रार्थ कीजिए ना, इनको बुलाइए, आइए शास्त्रार्थ कीजिए। इनको आप क्यों नहीं देखते बुलाते?
उन्होंने आर्यों को, अभी विद्या भास्कर जी का एक वीडियो वायरल हुआ, जगत गुरु जी का, किसी आचार्य जी का नाम ले रहे थे, बोले कि उन्होंने जो है उनका नाम पंचानन रख दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 बार आर्यों को जो है शास्त्रार्थ में हरा दिया। महाराज वह उन्होंने हरा तो दिया, परंतु कहते ना सांप को, सिंह को अधमरा छोड़िएगा तो वह कब तक रहेगा, जो है फिर वह एक बार तैयार होगा आपसे लड़ने के लिए। तो आप आइए ना आगे, आपका आह्वान करता हूं, आप आगे आइए। हर व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण नहीं है। ईश्वर की कृपा, मां जगदम्बा की कृपा, मां सरस्वती की कृपा आप पर है तो उसका सदुपयोग धर्म के रक्षा में कीजिए, विद्या के दान में कीजिए, विद्या के ज्ञान के लिए कीजिए। विद्या सभी को ज्ञान दीजिए उससे, जो आप देते भी रहते हैं, परंतु यह छोटी छोटी सी बातें, वो भी लगातार, यह शोभनीय नहीं है, कदाचित शोभनीय नहीं है। बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यदि इस बालक की तरफ से, यदि हमारे तरफ से आप सभी लोगों को कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।